तो तू राजी से ना माने? भैया प्लीज ऐसा मत करो, बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ की समाप्ति? बहन जी, मुझे माफ कर दियो। कहाँ रहे हो आप? बाबूजी, पास में जो हिसाब दा गाँव है ना, मैं वही रहती हूँ। यहाँ क्या करने आई? बाबूजी, घर में ना बहुत दिन हो गए थे पड़े पड़े, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि बाहर जंगल में घूमे के आ जाऊं। तुम्हें जंगल में किसी के साथ आना या अकेला ना आना है? ठीक है बाबूजी, आप सही कह रहे हो, पर मैं करूँ भी क्या? मैं तो हूँ भी अकेली। क्या आप अकेली हो? हाँ बाबूजी, मैं अकेली हूँ। बस मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। बाबूजी, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आपकी शादी हो गई है क्या? आपने बताया नहीं। आपकी शादी हो गई है क्या? क्या बताऊं बाबूजी आपको, शादी हो भी गई और नहीं भी। मतलब मैं समझा नहीं। बाबूजी, शादी तो मेरी हो गई है, पर मेरे पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। क्या? ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। बाबूजी, ये तो अपनी अपनी किस्मत है, पर फिलहाल मैं एक विधवा हूँ। आपकी उम्र ही क्या है अभी? आपको कायदे में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं अब दूसरी शादी करना नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और घर का चिराग भी बुझ जाए। मैं आपसे आप ही के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जी बाबूजी, पूछिए क्या पूछना है। आपका नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम दीपक है। मैं हिसावदा से 2 किलोमीटर दूर डोड़ा रहा हूँ। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आज इज्जत बचाई। बाबूजी, मैं चलती हूँ, मेरे पिताजी इंतज़ार कर रहे होंगे। जी बाबूजी। मैं आपसे अभी कुछ और बात करना चाहता हूँ। देखिए बाबूजी, मैं बाकी बात नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दूसरी शादी कर लो। बाबूजी, मैं एक विधवा हूँ, और विधवा का चेहरा देखना भी बहुत बड़ा पाप होता है। और सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं यहाँ इतनी देर खड़ी होके आपसे बात करती रही। बाबूजी, मैं चलती हूँ। ये तूने क्या किया भगवान? जिस उम्र में इसे खेलना खाना चाहिए था, उस उम्र में तूने इसे विधवा बना दिया। आ गया भैया। आ गया लाली। लाली, वो दीपक कहाँ जा रहा? कई घंटे हो गए दिखाई न दे रहा। पता ना, मुझे तो खेत पक क्या गया। आया है ना अभी। बता, मैंने तो उसे यूं कही थी तू खेत में जाएगा पानी चला लिया, मुझे बैंक में जाना। अब तू मुझे यूं बता, मैं पानी देखूं या बैंक में जाऊं? तू भैया पहले बैंक का काम निपटा। बैंक का काम जरूरी है। पानी तो आज न लगा कल को लग जाएगा। और इसके दीपक के रिश्ते वाले भी आ रहे हैं, पैसों की तो जरूरत है। ये हाँ लाली, वो रिश्ते की बात पे याद आ गई। मैं तो बताना भूल गया था। वो वीरपाल मिला था मेरे से, अन्नू करा तेरे भांजे का रिश्ता मैं करवा दूंगा, और बहुत बढ़िया ब्याह करेंगे, दान दहेज देंगे खूब मौज का। दान देज देंगे तो ठीक है, हमें तो चाहिए हर रिश्ता जो देज देव। रही छोरी की बात, उसे के करके हम चाटेंगे ना, जैसी भी अगर मैं रहोगी पैसा कम से कम काम तो आवेगा। राम।
क्या कहाँ फिरे है तू? नहीं ना। झूठ बोल रहा, कहीं तो गया बेटा तू। तेरे मामा ने जब नु कहीं पानी चला देते तने क्यों ना चलाई जाकर टुए? माँ मैंने स्टार्टर कई बार दबा के देखा, स्टार्टर खराब होगा, मैं कहाँ से पानी चलाता। ले भाई, ये तो और नुकसान का काम होगा। अब 1000-1200 रुपए उसमें लगेंगे। मम्मा 500 रुपए दिए। ये लाली रुपए तो तुझे 500 के बजाय 1000 ले ले, 2000 ले ले, पर काम से ठहक रहे हैं पैसे, वैसी ना हवा में उड़ाए जाते। क्या करेगी 500 रुपए का? ठीक कह रहा तेरा मामा, पैसा वैसे ना कमता, हिसाब से उठानी चाहिए। ओप्पो मम्मा 500 रुपए तो मांग लिए, कौन सी आफत मांग ली। अच्छा चलो मत दो। थार 500 रुपए देने में जोर पड़ रहे, कहाँ लेके जाओगे इतने रुपया को? अरे कैसी बात कर रहा लाला, पैसे को तो जितना जोड़ ले उतना ही बढ़िया। अरे पैसा जोड़ के ही तो धन दौलत बटड़ी करी है यू, जब तो शान शौकत हुई है हमारी। अरे भाई रहने दे, तुझे पता नहीं क्या मम्मा कितना कंजूस है। दीपांशी तू कहते सही रही है, इन्हें तो नू लगे 500-600 रुपए में जैसे थारी जेब खाली हो जाएगी। देख रही है उषा, आ रही तेरी कुछ समझ में बात इनकी? पागल है ये, ऐसा बोल लग रहा है अपने मामा से। अरे तेरा मामा क्या ना करता था अन्य, थारे दौर रहवे नुई तो रहवे, थारे दौर थारे देख देख करने को। अरे बाप के मारे पीछे नन्हे काम संभाला तेरे मामा ने। यह कहाँ किसी का गुण निशान मानेंगे इन बातों का? अरे मम्मा ले जोड़ दिए तेरे 2 हाथ, हमें न देवे तू पैसे, हम तो जा रहे। देख रही उषा, ये लोंजा देख ले कैसा मुंह फुला गई है। सही गई है, कल परसों को अपनी ससुराल चली जाएगी, किस पता मांगे करेगी पैसा। अरे तू खड़ा हो जैसे, चल अपना काम कर, वैसे दे दो नोट उड़ाने को तुम्हें, काम के सुसड़े सुनते नहीं, पैसे दे दो बस। बता भैया रिश्ते की बात तू कैसा बता रहा था? अच्छा हाँ, वो वीरपाल न्यू बता रहा था, अगर जो तुम रिश्ता लेते हो तो 11 लाख रुपए तक तो रोकना करवा दूंगा। हैं? हाँ तो देर क्यों कर रहा भैया, टाइम रख दे जल्दी से रोक कर। लड़की का फर्क ना पड़ता मेरे को, अंधियो कहानियो लगड़ियो लुलियो सब चलेगी, पैसा तो आवेगा कम से कम। 11 लाख रुपए नुई ना कमता, पूरी जन्म बीत जा हड्डी घिसता घिसता 11 लाख रुपए जब भी ना जुड़ता। बस ठीक है, तो मैं तो तेरी रजामंदी चाह रहा था बस। ठीक है, तो मैं वीरपाल तो अभी तसल्ली करता हूँ जाकर। ठीक है भैया जा। अरे तुम देखो मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, पर जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे तुमसे सच्चे दिल से प्यार हो गया है। देखो मैं आपकी बात तो उसी दिन समझ गई थी, पर आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं एक विधवा हूँ। विधवा के सामने आना, उसकी शक्ल देखना बहुत बड़ा पाप है और आपको कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर तो जाऊँगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि एक विधवा लड़की की ज़िंदगी में रंग कभी नहीं भर सकते। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब रंग भरूंगा जिनसे तुम्हें खुशियाँ मिल जाए। देखो तुम प्लीज यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मेरे पिताजी आ गए, वो देख लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। पूजा बेटी तू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, वो पिताजी उर्मिला आंटी के पास गई थी बस। उर्मिला आंटी बुला रहे थे? हाँ पिताजी, वो आंटी ना कह रही थी कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दे। लेकिन बेटा इस गांव में तो सब तेरी शक्ल देखना अपशुगन मानते हैं, उर्मिला आंटी अपशुगन नहीं मानती क्या? नहीं पिताजी, उर्मिला आंटी तो बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। बस मैं 10 मिनट में उनकी मेहंदी लगा के वापस आ जाऊंगी, जाने दो। ठीक है बेटी चली जा, पर जल्दी आ जाइए। ठीक है पिताजी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। जा। आने वाला ही होगा भैया पक्का रिश्ता करके, अब तो ब्याह कर ही ले होंगे। बैठ भैया, कैसे रहे रिश्ते की? रिश्ते की बात पक्की हुई। पक्की होगी? हाँ बस ठीक है। तो तू ब्याह की तैयारी कर बस। हाँ हो जाएगी। रहो लाला पूरा सुनिए।
हाँ बैठ। हाँ मम्मा। एक काम करिए, कल को नहाए धोए कर बढ़िया से कपड़े पहन कर यहीं रहिए, कभी कहीं और आई पावे लुंडेर में। ठीक कह रहा तेरे मामा ने करोड़ों का रिश्ता ढूंढा तेरे लिए, और उस रिश्ते को मैं हाथों से जान नहीं दूंगी। रिश्ता? मम्मा तुम पागल तो ना हो गए? अभी मेरी उम्र ही के, अभी तो मैं पढ़ाई करूंगा। अरे पढ़ाई गई पहाड़ में, पढ़ के ना तू बनेगा। करोड़ों रुपए का रिश्ता है, करोड़ रुपया कमा लेगा तू पढ़ के, ना कमे तेरे पे। एक माँ मुझे ना करना ब्याह हुआ, और मम्मा सुन ले मेरी बात, यहाँ रिश्ता लेकर मत आ जाइए किसी का। अरे ओए, तू ज्यादा बैठे तो बने मत ना, अब तो ये करोड़ों का रिश्ता हो भी रहा, कभी फिर तरसन लोगों के हाथ जोड़ते फिर हमारे का ब्याह करवा दे। ये सब औकन तो तुम करवाओ रिश्ता, इसकी भौंकने की क्या है? अजी हाँ, जब मेरी मर्जी ना वैसी हो जाएगा रिश्ता। हाँ ऐसी हो जाएगा। अरे भाई मम्मा ठीक तो कह रहा, कर ले ब्याह, ऐसे मौके बार बार ना करते। चुप खड़ी रहे, बकवास मत करे, जो कर ले बड़ा ब्याह। तो छोरी पर क्यों बैठ रहा तू? मार दूंगी कनपट्टी पे भी। मैं इसका मामा हूँ, लोग न्यू कहेंगे बिना बाप के बाल को पीट रहा, अन्ना इसे मैं भी सुधार देता। अरे तू तो क्या कर रहा? तू सपा क्यों ना बताता क्या बात है? देख माँ, मैं किसी से प्यार करूँगा। हैं? यूं प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे, और जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ ब्याह कर ले आदमी की जोड़ में। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी माँ, मारोगी? मैंने किसी से वादा कर रखा और उसी से ब्याह करूँगा। अरे कौन है वो वाद्य वाली? उस कड़मुई को यहाँ लाकर दिखा मुझे, दान देज भी कुछ लावेगी? वैसी वाद्य कर लिए तन्ने, सुख के वाद्य करो फिर है? क्या करूँ, कैसे करूँ? अगर माँ को बताऊँ कि वो विधवा है तो माँ बिल्कुल भी न मानने की। अरे तू बैठा बैठा क्या सोच रहा, बताता क्यों ना है? 60-70 लाख रुपए दे देंगे वे रोक में, तो मैं कर लूंगी रिश्ता। माँ फिर बताऊंगा। देख रहा भैया तू इसे, यूं लिकड़ गया हाथों से, अभी मांग रहा लठ। तो ऐसा ना लिखने दूं मैं, इतना मैं बैठा हूँ यहाँ। माँ एक बार भैया से पूछ तो ले, कौन है वह, कैसी है, क्या पता किसी ने नुई बता रखा हो। हाँ उषा, यह छोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तू पूछ ले, इससे तसल्ली कर ले कौन है वह छोरी जिसका ही जिक्र कर रहा। और हाँ, मैं वहां जबान दे आया हूँ, कभी वहां मेरी बेइज्जती हो, जबान झूठी ना पड़ जा मेरी। हाँ माँ, मम्मा ठीक कह रहे हैं। दीपक, कौन है वो लड़की? अरे उसके ठिये ठिकाने की तो कुछ पता है, गांव बस्ती की तो पता होगी, कैसे घर की है, कौन सी जात की है। चल मैं तेरा उसी से कर दूंगा, पर तू उसका बता तो सही, कुछ गांव नाम का पता। माँ जैसी भी है उससे प्यार करूँगा और उसी से शादी करूँगा, और तू दहेज में मार लाती। बस को गांव के नाम की तो पता होगी, उस लौंडिया के बाप के नाम की पता होगी तुझे, या वैसे अनसटी प्यार करने लगा तो बिगड़ते पते कही। ये दोहरे नेड़े के गांव को तो मैं भी जानू। माँ हिसावदा गांव की है और उसके पिताजी का नाम है रामपाल। अच्छा अब समझ गई मैं, उस विधवा की बात कर रहा तू? उस कंगाल की बेटी है वो? तुझे पता विधवा के बारे में? कितनी मनहूस हवा है विधवा। आज के बाद नाम बदले दिया उसका मेरे सामने, और दूर रहिए उससे, और जाना क्या वहां रिश्ता कर ले। विधवा का भूत चढ़ा फिर रहा तेरे सिर पे। अरे माँ विधवा हो कुछ भी हो, मैंने कसम खा ली है, मैं अब उसी से ही ब्याह करूंगा, और मरूंगा भी उसी गैल और जीऊंगा भी उसी गैल। मानने ना तो मैं भी देखती हूँ तो कैसे उस विधवा को लाओगा घर में। ना मैंने घर के बाहर ही उसकी टांग तोड़ी। जा, मेरा नाम भी उषा नहीं। माँ बिल्कुल भी ना मानू। मैं करे तो गुस्सा मत दिखा मुझे। ये जीभ को भट में बांध ले। तेरी इतनी हिम्मत होगी? मम्मा मुझे तो ऐसा लगे कि माँ ने आज भाई लपेट दे दी है। ये लल्ली लगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। हाँ क्या बताया उसने? कह रहा उधर रामपाल ला है साहब, देखा उसकी छोरी विधवा जो हो रही है उससे प्यार करे, उससे कह रहा है ब्याह करने को। इसे भी पागल को नहीं पता ना, अगर विधवा कितनी कम खतरा है।
देख ले विधवा के सारे दिन टुकड़ा नसीब ना होता। फाड़ दिया से न तमो विधवा सा करूंगा भैया। अच्छा जी, बहू साहब जो ऐसा होगा ना, देख हमारे घर का तो हो जाएगा नाश बिल्कुल। और वो भी विधवा, विधवा तो इतनी असैनी हो, अब जिस घर में आ जाओ ना उस घर का तो सत्यानाश ही हो जाओ। और भरे घर भी रिश्ते हो जाओ, चाहे भंडार भर रहे हो सोने चांदी के, ऐसा मत होने दो। अरे माँ, ये सारी बात छोड़ दो, जो करोड़ों का रिश्ता है उसके बारे में सोचो। उसके बारे में तो मैं सोच रही हूँ, उस रिश्ते को तो मैं नाली कड़न दूं हाथों से, चाहे घर में कुछ हो जाइयो। ए लाली तू चिंता मत ना करे, मैं कल को ही साफ दे जाऊंगा और उस रामपाल के बच्चे को तो सबक सिखा दूंगा जाके, उस विधवा को आ जाने दूंगा इस घर में। ठीक है भैया जा, काट का इस बात का कलेश बिल्कुल। क्या इस विधवा को थाम ले, तेरे पे थमरी ना हो, उसके बाप को सुना कहिए क्यों खुली छोड़ रखे तो नया ला के दुनिया के छोरे पटाने की नियम। देख भूसा, तू तो इस छोरे को समझा प्यार से, और उस रामपाल को मैं देखूं। ठीक है भैया, तो उस रामपाल को समझा का अयो प्यार से समझागा, प्यार से नाते सब ऐसा समझाना आवे मेरे पे। अब तो लगे ये इसमें चाटे ना मानने तो फिर कटेगा। मेरा तो हो गया सिर बता, मैं तो तन्नक दे लौट चल। जा लौट जा, कभी बीमारी पड़ जा, तेरे तो वैसी बीपी लो और कभी हाई हुए रहे। लाली जा तू भी हिला कर, मैं जाऊं खेतों पे, ठीक है। हो जा, आए पिताजी। कर जा। हाँ पिताजी, मैंने चटनी तो पीस ली, बस अभी रोटी डाल दूंगी। चल कोई बात ना बेटा। पूजा बेटे, मैं कुछ बात करना चाह रहा आज। हाँ पिताजी पूछो। बेटी मैं यूँ चाह रहा, ऐसे विधवा बंदे कब तक रहेगी तू? मेरा मन है बेटा, मेरे जीते जी दूसरी शादी कर। पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? बेटी एक बात सोच, चल अभी तो मैं जिंदा हूँ, कितने टाइम जिंदा रहूंगा, कुछ दिन बाद तो मैं भी धरती छोड़ के जाऊंगा। बस बेटी मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है, मेरे बाद तेरा क्या होगा? पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, और आप ऐसी बात मत बोलो, भगवान करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। चल ठीक है बेटा, तू रोटी बना ले, मैं थोड़ी मजदूरी कर हूँ। नहीं पिताजी, पहले आप रोटी खा लो फिर चले जाना। बेटा आके खा लूंगा मैं, है ना, तू बना के रख दे। ठीक है पिताजी। इस समय तो पूजा को आ जाना चाहिए था, शायद कोई काम आ गया हो, और मुझे विश्वास है आएगी जरूर। पूजा, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मैं एक विधवा हूँ। मैं भी तुमसे कई बार बोल चुका हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम मेरे प्यार को स्वीकार क्यों नहीं करती? कह तो ये सही रहा है, मुझे भी एक सहारे की जरूरत है, तो क्यों ना मैं इसका प्यार स्वीकार कर लूँ। सोचो मत पूजा, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है, मैं आपका प्यार स्वीकार करती हूँ। देखो, मैंने बहुत धोखा खा चुकी हूँ, मुझे बस धोखा मत देना। पूजा, मैं ज्यादा बड़ी बात तो ना कहता, अगर जिस दिन मैं तुम्हें धोखा दूं ना, भगवान करे मुझे मौत आ जाए। ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। भगवान ने बड़ी मुश्किल में सहारे के रूप में तुम्हें मुझे दिया है। पूजा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, पर अब मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी।
ये ना वो विधवा। अपने आदमी को तो खाइए ही, अब मेरे बेटे को भी खावेगी क्या? माँ मुझे कितना भी मार लो पर इसे कुछ मत कहो, मैं इससे प्यार करूं। और मार माँ, इतना हो तो ना मार, पर मैं इससे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। ज्यादा मत बोल ले तू बेशरम, ज्यादा मत बोल ले, तेरे टेटे दबा दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे, देख ले। और तू खुली फिर रही है तू, है? कल जब मेरी आंखों के आगे से ही बता रही है, अपने छोरे के द्वारा खड़ी ना देख लूं तुझे। मेरा भैया तेरे बाप के घर में गया होगा, तेरे बाप को क्या आने की नहीं हो। मैं कह रही हूं जा घर आजा बेशरम, तुझे घर देखूंगी। चल घर को, तुझे मैं घर देखूंगी, चल। हरे राम। पूजा बेटे, ओ पूजा, पता नहीं भी कहाँ चली जावे। चलो मेरी सहेली पर। हाँ बा रामपाल। राम राम चौधरी। रे राम राम तो हो जाली, तू न्यू बता के जी में था रे। चौधरी साहब मेरे जी में क्या होती, मुझे तो आप आदेश करो, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। ना आदेश की बात ना, ये काम बढ़िया ना है, कौन से कर रहे हो तुम? चौधरी साहब मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, मुझे आप समझा दो। अरे पता तो तुम्हें सारा है, यूं तो मैं जानू, ये थारी हुन्नरबाजी। चौधरी साहब मेरे साहब कसम ले लो, मुझे कुछ नहीं पता। अब पहली बात तो आप बैठो चौधरी साहब, इतना गुस्सा। अरे मैं बैठने ना आया यहाँ तेरे, यही हुन्नर सिखाए देना अपनी छोरी को। चौधरी साहब ऐसा मेरी छोरी ने क्या कर दिया, मुझे बताओ तो सही। रहने दे, पता तो तुम्हें सारा है, थारी छोरी हमारे छोरे के पीछे पड़ रही है। मेरी छोरी आपके छोरे के पीछे पड़ रही है? नहीं चौधरी साहब मेरी छोरी ऐसा नहीं है। और हाँ आप है ना गुस्सा शांत करो, जैसी मेरी छोरी आएगी मैं उससे पूछूंगा, अगर मेरी छोरी गलती होगी ना तो मैं उसे डांटूंगा। और वो चौधरी साहब बस माफ कर दीजिए फिलहाल। मैं जानू थारे ये सारे हुन्नरबाजी, तुम गरीब लोग हो ना, रईसों के छोरे को फंसाने के ये थारे काम है सब। रामपाल थारे से हमें ये उम्मीद न थी, अरे थारे तो हमने बहुत काम काटे हैं, बहुत एहसान है हमारे थारे पे। हाँ चौधरी साहब आपके बहुत एहसान है, मैं वो दिन नहीं भूला जब आपने मुझे गिरते हुए को उठाया था। पता ना जन मैं थारी कौन सी शर्म कर रहा हूँ, वरना जो हरकत थारी छोरी ने कर रखी है ना, इतने पे तो मैं गोली लगवा दे करूं, समझा लिए उसे। और समझा लिए बता के जा रहा हूं फिर के। ठीक है चौधरी साहब। क्या हो गया, क्यों उदास क्यों हो रहे हो? बेटी वैसे तो पूछते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर पूछना मजबूरी है। चौधरी साहब तेरी शिकायत कर रहे थे, उनका जो भांजा है, तो कभी उनके भांजे से मिली थी क्या? हाँ पिताजी, मैं उनके भांजे से मिली हूँ और उनका भांजा ना बहुत ही अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी आप तो कहते थे ना कि मैं ऐसे विधवा कब तक रहूंगी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बेटी मैं कहता तो हूँ, और तेरा ही विधवापन है ना, उसे देखा भी नहीं जाता। पर बेटी हमें ना चौधरी साहब की टक्कर के नहीं है। मेरा मन तो ये था किसी छोटे से घर में शादी करवा देता। पिताजी अब मुझे इससे प्यार हो गया, अगर मैं शादी करूंगी तो वहीं करूंगी, वरना ऐसी विधवा रहकर अपना पूरा जीवन काट दूंगी। आगे आपका फैसला, आप जो चाहें। बेटी वो भी तुझे प्यार करता है? हाँ पिताजी, बहुत प्यार करता है। ठीक है बेटी, मैं एक बार उससे बात करके देखूं, तू जाके आराम कर जा। ठीक है पिताजी, या तो आप उससे बाहर ही मिल लेना, वरना मैं उसे यहीं पर ले आऊंगी। ठीक है बेटा।
अरे मुझे बता दे तेरे जी में क्या है। मामन ने पहले बता दिए, मुझे उसका होगा प्यार और वो मेरे दिल में बस रही है। अपने दिल में तो उसे निकाल नहीं सकता मैं बिल्कुल भी। मैं तेरे दिल को निकाल का बाहर दर्द दूंगी कभी ने, मान जा तू। अरे या तो होश में रह ले, ना तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मा मेरी बात कान खोल कर सुन ले, ये घर तेरे बाप का ना, मेरे बाप का या नहीं मेरा। राम हरे दूसरे, अब तू घर वाला होगा। तुझे पता जब तुम छोटे छोटे टोकरा में दौड़ने लागते तब मैं एक गांव के और गली मोहल्ले के तेरे घर कुणबा गई तो मैं रहने न देते इस गांव में, यहाँ ना बसते तुम आज। यू मेरी मेहरबानी, मैंने अपना जीवन नहीं कुछ देखा थारे ऊपर, अपनी बहन का विधवापन मेरे पे देखा नहीं गया। अम्मा पहले तो हाथ छोड़ना बंद कर दे, तन्ने मार पर कोई एहसान ना करा। अगर तन्ने इस घर में कुछ काम करा ना तो उसके बदले तू यहाँ नोटों के बंडल ज्वार मक्का सब लेगा ढो ढो के। अब देख रही है उसा तू के नतीजा मिल रहा हमारे बलिदान का। भैया तू चुप हो जा। अरे मैं तेरे से कह रही हूँ आखिरी बार, तू बाज आवेगा ना आवेगा? नहीं आऊँ बाज। बाज तो आना पड़ेगा, रहोगा। अम्मा तेरे पे कुछ भी ना हुआ है, कल को मैं उसे शादी करके यहीं लाऊंगा। इस पे चढ़ गया इस विधवा का भूत, यूं ना सुना हम किसी की भी। छोरा ने तो कर दिया जन्म दुखी, क्या करूं क्या नहीं। माँ क्या हो गया, कैसे बैठी हो? अरे उस तेरे भैया पे उस विधवा का भूत चढ़ रहा, ये करूं? माँ तुम मेरी बात सुनो, मामा को उसके बाप के घर ले जाओ। ठीक कह रही तू। अब मैं जाऊंगी तेरे मामा की गैल और मैं बता कहूंगी उस भाड़ को कैसा न रोक रहा है लैंडिया को। अरे माँ तो सारी छोड़, तू अभी चली जा। अभी जा रही मैं तो, ठीक कह रही है। रामपाल, अरे रामपाल बाहर निकल। जी चौधरी साहब। तेरे पे हमारी कही बात का असर नहीं हुआ, समझा ही नहीं तन्ने वो। ना चौधरी साहब, मैंने उसे समझा दिया, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा, वो विधवा 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 सुनते सुनते मेरे कान पक गए। किसी की बेटी को विधवा कहने से पहले अपने दिलवान में झांक के देखो बहन जी, आप भी एक विधवा। हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही ना कि मैं भी एक विधवा हूँ और दूसरे की बेटी को विधवा ही विधवा कर रही हूँ। और हाँ बहन जी, मेरी बेटी आपके बेटे के पीछे नहीं गई, आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे आया। उषा, बात तो कहीं तक इनकी भी ठीक है, आखिर गलती हमारी भी है। गलती हमारी है जी, हम आपकी बेटी को स्वीकार कर रहे हैं। बुलाओ लड़की कहाँ है। देखो बहन जी, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप मेरी बेटी को प्यार में स्वीकार कर रही हो तो मैं रिश्ता करना। नहीं भाई साहब, आप हाथ मत जोड़िए, हम आपकी बेटी को खुशी खुशी अपनाना चाह रहे हैं। देख रामपाल, अब तुम हमारी भी सुन ले एक बात। जी चौधरी साहब। जब जहाँ चार बर्तन हो वो एक टोकरा में रहे तो आपस में वजह भी है। हमारी पिछली कही सुनी बातों को उन्हें तो माफ कर दे, सारी बातों पर माची के भूल जान बातों की। अब तू अपनी छोरी को बुला। चौधरी साहब, आपकी बात सुन के मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बेटी का हाथ आपको अभी दे। हाँ बिल्कुल, अभी। हो जा बेटे, हो जा बेटा। बेटा, तेरे पापा ने तेरी इच्छा पूरी की है, खुश है ना? चौधरी साहब, आज से ही मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, जैसा आप चाहो वैसा रहो। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी है और हम इसे अपनी बेटी बना के ले जा रहे हैं। बस चौधरी साहब एक ही निवेदन है, जो शिकायतें आज तक हुई आपकी या हमारी, बस उन्हें दोबारा ना दोहराए। कैसी बात कर रहा है यार, तो चलता ही रहे आपस में कहना सुनना हंसना बोलना। अब तो हम समझी समझी हो गए। अब तो खुश है। हे भगवान, कैसे कर्म फोड़े थे न मेरे, ऐसी बहु लिखी आई मेरे कर्म में, कतई भी अकल नहीं। राहुल ने, अरे राहुल बेटा, आया माँ। अरे आइए।
वो डायन पल्ले पड़ गई मेरे। छोटी को तो अकल ही ना है, क्या करूं। माँ जी नमस्ते। दूध नाव पुत्ता पड़े बेटा। अरे माँ, मैं तो तुमसे कही थी कि मत ब्याहो उसे, मत ब्याहो, पर आप मानी ही नहीं। तीसरी चौथी क्लास तक तो वो मेरे साथ पढ़ी थी। उस टाइम भी उसके घर में एक वक्त का खाना नहीं था, और ये मुझसे क्या करे, उस लड़की से ब्याह देंगे तो इतना सारा दहेज ले आएगी कि घर में रखने की भी जगह नहीं। अब देख लो, जगह ही जगह है घर में, लेकिन दहेज नहीं है। पर तुम मेरी सुनो कहाँ हो? कोई बात नहीं, अब झेलो उसे। बहू, मुझे क्या पता थी, मुझे तो यूं पता थी कि खूब दहेज देंगे, और अब उन्होंने फुट्टी कोटी भी ना दी। माँ नू बताए भी करना क्या है, देख आने वाला तो वहां तक कुछ है नहीं। अरे अब करना क्या है, ऐसा करो तुम उसे ना घर से बाहर निकाल दो। जब तक दहेज ना आवे, जब तक घर में घुसने मत दो, और घर में घुसने क्या दो, उसे रोज मारो। और जब हम उसे रोज मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, तो वो तंग होकर ना अपने घर चली जाएगी। और उसके बाप को टूटा फूटा जो झोपड़ा है वो भी 3-4 लाख रुपए का बिकेगा, वो तो आएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, तेने तो मेरे दिल की बात छू ली। राम राम, सदा खुश रहो, बहुत लंबी उम्र हो मेरे बेटे की। राम राम भाई। और ठीक है, आ गया तो चल बढ़िया। अरे देवर जी, जीते रहो, बने रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस बस, मैं तो यूं ठीक हूँ बेटा। अरे कुछ लाई भी है अपने घर से, खाली हाथ आ गई। अरे बहना बस, तुम दोनों थक गए होंगे ना, जाके आराम कर मालूम कमरे में। हाँ जाओ जाओ, आराम कर लो, लंबा सफर करके आए हो ना। अरे वैसे भी 2-4 लाख रुपए लिया ही होगी दहेज में, तंगली कहीं की। भैया यूं क्या कह रहे थे हम? ओए तू चुप खड़ा रहो, तू कैसे फालतू बोल रहा जब हम बात कर रहे हैं? तू बड़ा कि मैं बड़ा? भैया जब मेरा ब्याह हुआ है ना, इनके पिताजी ने साफ कही कि मेरी बेटी के अलावा मेरे पे कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें दहेज लेना ही यहाँ तो मेरी शादी क्यों करवाई? अरे तुझे बहुत बोलना आ रहा, बड़ों के सामने कैसे बोलना है, अजीब है तुझे। माँ, जब इसके पिताजी के पास पैसा ना तो वो कौन सा अपना घर बेच के पैसा देंगे तुम्हें? अरे देवर जी, अब तो खामे खा परेशान हो रहे हो। एक तो उसके बाप के पास मकान नहीं है, और एक छोटा मोटा झोपड़ा भी है। अगर वो बिक भी गया तो क्या हो जाएगा? इसका बाप तो कहीं वृद्धाश्रम में रह लेगा या कोई मंदिर में रह लेगा। अरे मंदिर में ना सही तो हरिद्वार में चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। ए तू क्या सुन रहा है भुंडी थोपड़ी की? चल भीतर को, खड़ी है कान लगा के, शर्म आया ना थोड़ी बहुत? अब भी नजर उठा के देख रही है बार बार। तू कहाँ जा, यहाँ खड़ा हो जा। हाँ भाई, ये तो सुन ले मेरी बात कान खोल कर। या तो तू इसे छोड़ दे, या फिर वो इसके बाप का झोपड़ा है ना, उसे बिकवा, कुछ भी कर। 3-4 लाख रुपए जो तेरे ब्याह में लगाए ना हमने, वे कहाँ था मांगे? वहां थे तो मांगे वे। बेटा, जो तेरा भैया कह रहा ना, तेरे फायदे के लिए कह रहा। अरे हाँ देवर जी, आपके भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आपकी तो 10-10 शादियां हो जाएंगी। चलो शुरुआत मैं ही करती हूँ। मेरे गांव में इतनी सुंदर लोंडी आएगी, उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी। और क्या, 10 लाख रुपए नकद भी दिलवा दूंगी। इस भुंडी सिकल से तो लाख गुना अच्छी दिलवा दूंगी, घर में चलती फिरती भी अच्छी लगेगी। बेटा, हम तेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं, और जो 2 पैसे घर में आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। देख माँ, मैंने तेरी भी सुन ली, भैया की भी सुन ली, और भाभी तेरी भी सुन ली। किसी गरीब की बेटी को इज्जत ही ना। हमें एक बात बताओ, कल को तन्नू के ससुराल वाले थार पे 20 लाख रुपए मांगने लगे, हम कहाँ से लाके देते होगे? कल को वे दहेज के चक्कर में हमारी बहन को पीटन लगे, मारन लगे, हमें दुख ना होगा? हम बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज? अरे मेरी बेटी को मैं दुखी करके तो दिखावे, वो मेरी बेटी है, कंगले की बेटी ना है। और सुन, वह हमारी बाण है, हमारी बाण में और इस कंगली में दिन रात का अंतर है। ओहो माँ जी, अब देवर जी पे क्यों चिल्ला रही हो? और तुम भी सुनो, तुम भी इन्हें क्यों बोल रहे हो? अगर चिल्लाना है ना तो उस कंगली पे चिल्लाओ, मारना है तो उसे मारो, या डांटना पीटना है ना तो उससे करो सब कुछ। ये तो हमारे अपने हैं, हमारे देवर जी हैं ये तो। देखो भाभी, भैया और माँ, हम भी सुन लो, मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, पर मैं अपनी पत्नी का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ दूं। अरे समझा लिया बेटी, अब देख लिया, इसके कान पे जू ना चले। माँ, एक तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या?
अरे यही तो दिमाग में ना आ रही। अरे तुमसे मैंने अभी तो बताई थी, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। और जैसे मारो डांटो पीटो, इसे परेशान करो। राहुल, एक बार मैं तेरे पापा से बात और कर लो। माँ तू पापा से बात कर ले, मुझे तो जो करना हो वो मैं करूंगा। देखो सुनो मेरी बात, जो भी करना है ना वो जैसे भी करना है, हम दोनों को ही करना है। अरे तू काहे को चिंता कर रही है, मैं किले ही सब उड़ा दूंगा। और चल थोड़ा आराम करेंगे, दिमाग और खराब हो गया तड़की था जय जय में। आजा। सुनो जी। हाँ सुनो जी। अजी चाहे कुछ भी करो, वो छोटी बहू को घर से बाहर काट दो। अरे भगवान, मैं भी घड़ी देर से बैठा नहीं सोच रहा हूँ अब उस कंगली को घर से बाहर कैसे करें। अब अपने पियर से आई है, खाली हाथ आ गई लाते हुई, 1 रुपया नहीं लाई। और वो छोटे वाला के क्या है, उससे भी तो बूझ, वो हमने पढ़ाया लिखाया, ये दिन देखने को थोड़ा ही पढ़ाया। अरे उसकी पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए, उसके भी हमें लगा दिए 10 लाख रुपए। तो हमें पता नहीं था उसका बाप इतना कंगाल है, कुछ भी ना देगा ब्याह में। इसी बात का तो दुख है, पूरे गांव में नाक कट गई मारी। देख सुनीता, अब मेरी बात ध्यान से सुन, या तो इसे जड़ाया मार दो, या इसे इतना परेशान करो जो खुद घर छोड़ के चली जा। सुनो जी, मार के भगाने में कोई फायदा ना, इसे तो जला के ही मार दो, जब भी फायदा हो। मेरी भी यही राय है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कल मैं एक बार उससे बात कर ली छोटे वाले से, या तो हमारी मन नहीं गा, हमारी लड़ में हो गई है, और ना तो फिर हम अपने मन किसी करेंगे। ठीक है, और वसूल तो हम करके छोड़ देंगे जो लगा रखा। माँ जी मेरे बाल तो छोड़ो, दुख रहे हैं। ऐसा ना मैंने तेरी चुटिया पाड़ दी। माँ जी इसकी एक्टिंग तो देखो, एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी नाजुक हुई हो। और सुबह से थोड़े कपड़े क्या दे दिए, इससे अभी तक नहीं धुले, बस साबुन ही घिसड़े जा रही है ये। छोड़ो माँ जी। ज्यादा चिलक्कल मत दिखावे, इच्छे को बैठ जा। आज साबुन को घिसे मत, रगड़ रगड़ के हाथों से साफ कर दे सारे कपड़े। देख ले जरा साबुन कर दी घिस घिस के। माँ जी मैंने तो साबुन घिसी भी नहीं, बस थोड़ी सी लगाई है। मैं तो थपकी से धो धो के कपड़े साफ कर दूंगी। अच्छा बहुत अच्छे कपड़े साफ कर देगी, पहले भी तूने बिल्कुल रौनक ला दी थी कपड़ों में, कहीं धूल कहीं मट्टी, मैल तक साफ नहीं हुआ तुझसे कपड़ों का। आई बड़ी। माँ जी आप एक काम करो, ये साबुन भी ले जाओ, मैं ना हाथ से रगड़ रगड़ के धो के कपड़े साफ कर दूंगी। आप जाके आराम कर लो, बहुत धूप हो रही है। माँ तुम क्यों बैठे हैं यहाँ? अजी मैं बताती हूँ तुमको, ये देवरानी जो महारानी बैठी हुई है ना यहाँ पे, सुबह से अब यू टाइम आ लिया, इसे कपड़े ना धुले। और साबुन की देखो क्या हालत कर दी घिस घिस के। अगर यूं ही होने लगा घर में तो कहाँ से लाओगे इतना सारा राशन, इतना कमाओ तुम, घर तो बेहाल हो जाएगा। ए भाई नाश करके छोड़ देगी इस घर का, ऐसे ना तू नोट भर भर का बैग लाई अपने बाप के घर पे, अगर जो सब बन घसे जा रही है। जेठ जी ना तो मैंने साबुन घिसी है और ना मैंने काम के लिए मना किया है, बस दीदी तो बिना फालतू की मेरे पीछे पड़ी है। इससे जुबान लड़ा रही है, तेरे से पहले आई इस घर में, समझ गई? अरे माँ जी तुम इसके सुन क्या रही हो, इसके ना 2-3 लाफे मारने चाहिए। और तू सुन, तुझसे पहले यहाँ आकर ना घर का काम कर करके अपने हाथ पैर घिसाए, रातों को भी नहीं सोई हूँ, समझ गई तू? तो मुझसे मुजोरी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? घर दुखे होता पिताजी, अब तुम ही देख लो, सर की तरह 4 लत्ते लेकर बैठी, इबलो ना धुए और साबुन घिस घिस के और आदि कर दी। ए लाली, तेरे बेलखने पड़ को कहाँ लो निभावे हम हैं? ऐसा कैसे काम चलेगा?
रोज तुझे नई नई साबन कौन ले आवे के देवे हैं? तेरे बाप ने 70 बेर कुशामद करी मेरी, अब मेरी छोरी का रिश्ता ले ले। और न्यू कह रहा था अब ज्यादा भी कुछ ना तो 2 लाख रुपए तो दहेज में दे दूंगा। आज तक एक चवन्नी हाथ में नहीं धरी उसने हैं? और तेरे ये चिलत्तर देख देख के और घर में खड़ दू मार तो नाश होने जाना। तू एक काम कर, लाली बहुत निभाली हमने, अपना सामान उठा और अपने बाप के घर जा। पिताजी आप मुझे इस घर में शादी करके लेके आए हो तो मैं कैसे चली जाऊंगी? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटी जैसी बता रही? तू तो हमारे घर की नौकरानी की हैसियत की भी ना। बेटी जैसी बता, निकल जा करता है। पिताजी बैग बैग तो बाद में आता रहेगा, तुम एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, इसे घर से बाहर निकालो। और आप क्या, ये काम ना तुम करो। भैया क्या बात हुई, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? चलना भी खून पी गया हमारा। अरे होश में खड़ा रह, तुझे हमने इस दिन के लिए पढ़ा लिखा आगे? अक्कल परसों की आई हुई इस निकम्मी की होड़ लेगा तू हैं? चुपचाप खड़ा ना तेरा टाइम खराब आ जाएगा। हाँ भाई राकेश, अब तू बता तू क्या चाह? देख ये तो इस घर में बिल्कुल भी रहने की नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रहने की। ब्याह तो हमें तेरा दूसरा करना पड़ेगा। तेरी भाभी बता रही है एक रिश्ता 10 लाख रुपए नगद मिल रहे, हम वहां तक करेंगे तेरा ब्याह। भैया देखो, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए, मैं भूखा रह लूंगा, नंगा रह लूंगा, पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने को। अरे ओ राहुल तो चुप रह अभी, मैं एक बार राकेश से बात करूंगा, बाद में कुछ सुनाऊंगा, ठीक है? राकेश पूरे को आ। माँ जी अब तुम भी यहाँ क्या खड़ी हो? चलो, ये कपड़े तो मैं सुबह को धो लूंगी, अब तो धूप हो रही है, मेरे बस की ना है। चल बेटी, चलो। गूंगा तो क्या देख रही है? ये कपड़े धो ले। टिक होंगे तू, काम धंधा करना है नहीं। यहाँ बैठ जा होश में। बेटे अब तो मेरी बात गौर से सुन, इस बावड़ी को कदलों निभाओगे हम। तेरी भाभी के गांव में एक रिश्ता तय हो रहा तेरे लिए। 20 लाख रुपए तो नगद देने करा और 10-20 लाख रुपए के जेवर भी चढ़ा होगा। 10-20 लाख रुपए ऊपर के भी खर्च होगा। पिताजी मैंने तुम्हें पहले ही बताई है और अब भी बता रहा हूँ, मैंने उसे गैल 7 फेरे ले रखे, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अरे मकाम मान जा, माला माल हो जाएंगे हम। पिताजी तुम माँ को छोड़ दोगे के? माँ कौन सी लखपति है, माँ के घर पे छान गिर रही है, छान। अरे नलायक, शर्माया नहीं? अपनी माँ के लिए ऐसी बात कर रहा तू? पिताजी जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो अब मेरी बात भी सुन ले बा कान खोल के। इस घर में कुछ भी नहीं है तेरा, घर से जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इसे लेकर कहीं रह लिए, ठीक है? क्यों पिताजी, तुम मुझे हिस्सा क्यों ना दोगे? मैं इस घर का बेटा ना हूँ के? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। नलायक, निकट जा मेरी आंखों आगे तक, तू तो हमें बर्बाद करके छोड़ देगा। प्यार का भूत चढ़ रहा तेरे सिर पे। क्या हुआ पिताजी, मानना आप ना मानना? यूं कहा मान रहा सुसरा, यूं ना मानना भैया, खूब समझा लिया, सब डालो। तो पिताजी फिर तो एक ही काम बच रहा, इसमें छुट्टी वाली में आग लगा दूं, इसका भी प्यार का भूत उतर जाएगा, सारी भूल जाएगा कि मैंने 7 फेरे ले रखे, 14 फेरे ले रखे। हाँ बेटा ठीक करा तू, अब तो आखिरी में यू ही काम बच रहा, जब भी पीछा छुट सके हमारा। पर बेटा काम होशियारी तक करिए, मारे पे कोई आंच ना आ जा। काम ऐसा करिए अक सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना? हमारी ओर को कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा काम करना। हादसा ऐसा होना चाहिए अब जो न्यू लगे अब यू हादसा ही है, ना अपने आप जली ना जलाई, ये तो मामला कुदरती हुआ, ठीक है? एक काम करूंगा पिताजी, रसोई में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा और फिर भेज देंगे चाय बनाना। रसोई में घुसती हुआ गैस जलावगी
गैस ब्लास्ट तुम्हें भी नहीं लगने का क्या हमने फूंकी अगे अपना आप जड़ी एक्सीडेंट में आ जाएगी बात। बा बेटा ये तो तन्ने बिल्कुल अकलबंदी का काम सोचा, बिल्कुल सही विचार का ऐसी काम करिए, ठीक है। और इसकी राड के पीछे इसकी तेरम्मी हुई और धीरे धीरे इसके सिर से ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा, सारे जो है ये फेरे फारे सब भूल जाएगा और फिर कुछ दिन बाद इसका ब्याह कर लेंगे जहां तक तू बता रहा। 10-20 लाख रुपए आ ही जाएंगे। यही तो समझा रहा पिताजी में से, पर इसकी समझ में नहीं आ रही। अजी भी कांड हो जाएगा, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है तो बेटा 1-2 दिन में समय सा विचार कर और निपटा इस काम को। ठीक है पिताजी, तुम टेंशन ना लो, आराम करो, मैं सोचूं। तो आराम कहाँ हो अभी हमारे पे। पर एक बात है, 10-20 लाख रुपए आज न सही आज के दिन आऊंगे ही। लौटे अब तो हम पाँव फैला गए। बिटिया का फोन। हाँ बेटा। पिताजी राम राम। राम राम बेटी। बेटा ठीक है तो? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, आप बताओ आप कैसे हो? पर बेटी तेरी आवाज ऐसे कैसे हो रही है? तू हकला क्यों रही है बेटी, ये बता। नहीं पिताजी, मैं तो बस ठीक हूँ, ऐसी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई ले लेना, अपनी माँ जी से बोल दे, वो दवाई दिलवा देंगे। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा ना नजला हो गया था। बेटा मुझसे झूठ मत बोल तू, बचपन से लेके आज तक मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। बेटिया बताना क्या बात है? पापा मैं ना सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तू है ना कोना की बात छिपा रही है, तो बेटी मुझे सच बता दे, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चल ठीक है, तू कह रही है तो तू ठीक ही होगी। पिताजी किससे बात कर रहे हो? बेटा तेरी बहन का फोन है। पिताजी मेरी बात करवा दो बहन से। ले बिटिया अपने भैया से बात कर ले। ले हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ। बहन तुम्हारे पास घर पे आने को जी कर रहा था, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। नहीं भैया, तुम आप घर मत आना भैया। क्यों बहन, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? नहीं भैया, वो मैं ना दो दिन बाद खुद ही घर पर ही आ जाऊंगी। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? पिताजी बहन ने फोन काट दिया। पिताजी मुझे लग रहा बहन बहुत परेशान है। हाँ बेटा, उसकी बातों से तो मुझे भी लग रहा है कि वो किसी ना किसी दिक्कत में है। पिताजी चलो पहले बहन के पास चलते हैं। बेटा चलेंगे, तू एक काम कर, तेरे रामपाल चाचा है ना, उनसे किराए के लिए 50 रुपए मांग के लिया। पिताजी वो दे भी देगा या नहीं? तो बेटा मांग के देख ले, दे देंगे तो ठीक है, और नहीं तो 4-5 किलोमीटर ही तो है उसका गांव, पैदल चले चलेंगे। जा तू एक बार देख ले बेटा। ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ। अगर मेरी बेटी परेशान हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है कि मैं, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान, रक्षा। मैं भी देखूं कहीं कुछ पैसे मिल जाए तो कहीं। हाँ भाई आज तक थक गए यार, सही बोल रहे हो तुम, पैर भी दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और बता ठीक है? माँ छोटी वाली का तो मैं कल कोई काम तक कर दूंगा। कैसा करेगा बेटा? अरे कैसे की करता, किचन में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा, खाना बनाना जागी, खत्म। अरे वाह, ये तो बहुत बुद्धि वाला काम किया तुमने। और के वो मर भी जाएगी तो किसी को शक भी नहीं होगा, सब यही सोचेंगे कि किचन में गैस का पाइप लीक हो गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि गैस का पाइप हमने लीक किया है।
अरे नंदोई जी आ गए। भाभी नमस्ते नमस्ते। और कैसा आना हुआ? ठीक है, आप लोग तो फोन उठाते नहीं हो, बड़े तन्नू आदमी हो गए हो। एक डब्बो हटियो जी, लो यहाँ बैठ जाता हूँ, आओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। वैसे नंदोई जी, आते टाइम रास्ते में कोई दिक्कत तो ना हुई तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और तुम सुनाओ ननन जी, ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? हाँ भाभी, तुमने ससुराली ऐसी जगह दे दी क्या वहाँ पे मौज ही मौज है। जा बहू, कुछ चाय पानी बना ले। जी माँ जी, अभी नहीं। राम राम। राम 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 जी, राम राम। नंदोई जी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो? भैया राम राम। न हो रहा था, बूंदी शिकल दिखा दिया, कर दिया दिमाग खराब। कहा दो ना इसे बाहर को। चल चल अपना के यहाँ खड़ी बूंदी शिकल ले। भैया भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? या तो बना ला चाय। ठीक है। भाई साहब, ये कोई तरीका अच्छा नहीं लगा मुझे आपका, कि आप मतलब छोटी बहू को ऐसे बोल रहे हो। दामाद जी, तुम्हें नहीं पता, दहेज में एक फुट्टी कोटी नहीं लेके आई है। मम्मी जी, तो क्या हो गया? गरीबों की लड़की की कोई शादी नहीं होती क्या? अगर जब आपने उसकी शादी उससे करी दी है तो आपको उसे सताने का कोई हक नहीं है। देखो माँ, जो हो गया वो सो हो गया, पर अब छोटी भाभी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तू चुप बैठी रह, तेरे ब्याह में न करे 10 लाख रुपए खर्च मैंने। मम्मी जी, ये मेरी पत्नी है और आपको कोई हक नहीं है इसको कुछ कहने की। और रही बात 10 लाख की, तो कहो तो अब मुनीम से कह के फोन पे डलवाऊं, वरना कल आके घर से ले लेना। वह सुना है कि यार नौलिया में मेहमान भी हमारे खिलाफ ही बोल रहे, उन्हें कभी ढंग बैठा लेते। अरे मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। अगर रिश्तेदारी टूटनी हो ना तो अभी टूट जा, मुझे कोई फर्क न पड़ने का है। देखो दामाद जी, तुम्हें हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक ना, ठीक है? छोटी बहू से मैं दहेज लेके ही छोड़ूंगी, और नहीं तो मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। मम्मी जी, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट होता है, जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ निभा रहा हूँ। हराम की दौलत से पेट न भरा करते हैं। अरे तुम मेरी माँ की तरफ कैसे बोल रहा? तुझे पता पैसे की वैल्यू क्या हो? भैया इस ताक के ज्यादा बोल गए ना, मैं भूल जाऊंगा, तुम मेरे बड़े भाई हो। भैया तुम मत भड़को, तुम्हें जब भी कभी मुझसे मिलना हो ना घर पे आ जाना। तन्नू चल, वो तो मैं तेज शर्म के मारो तेरे माता पिता से मिलवाने के लिए ले आया था। और भाई साहब, अपने दहेज के 10 लाख रुपए मेरे कल को घर से ले आना। मुझे हराम के पैसे खाने की आदत नहीं है, अपनी मेहनत से खाता हूँ और कमाता हूँ। चल जा जा, उठा बैग। बहुत देखे तेरे जैसे देने वाले, जा। देगा 10 लाख रुपए। चल तन्नू। भैया कम से कम 2.5-3 साल में बहन आई, हमने उसकी भी शर्म न करी। तो तुझे पैसा कैसे कमाया जा? तेरे बाप ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, दिन रात एक कर दी। जब कमाओगे ना, जब पता लगेगी तुम्हें पैसे की अहमियत का। अरे माँ, तू क्यों इसके मुंह लग रही है? 1-2 दिन में ऐसा भी नहीं आया कर दूंगा, मारी डबता फिर मरो चाहे जियो। अजी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतने दिन हम भी हराम का ना खिलाने गए किसी को। मैं किसका आराम का खा रहा हूँ? बर्तन हम इस घर में इल्ला। ऊंची जबान में बात कर रहा? बेटा मिल गए पैसे? हाँ पिताजी, जैसे मैंने ताऊ रामपाल जी से तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए। बेचारे बहुत अच्छे हैं वो, कभी मना नहीं करते। तो बेटा एक काम कर, पहले तेरी बहन के घर चल जाऊं। हाँ पिताजी चलो। चल बताना बेचारे कैसे होगी। मधु तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत करे। तुम मेरे साथ हो, इसी बात की तो शांति है कि तुम तो मेरा साथ दे रहे हो, वरना मम्मी और दीदी ने इतना परेशान कर रखा है, मन तो करता आत्महत्या कर लो। पागल, आत्महत्या करना समस्या का समाधान ना है। और मैं क्या करूं?
तुम एक काम करो, कहीं बाहर चलो। हम बाहर जाके दोनों कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, कम से कम सुकून से तो रहेंगे। मधु हम नौकरी तो कर लेंगे, पर पहले नौकरी तलाश तो कर ले। ऐसे किसी के दरवाजे पे जाकर थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे। तुम एक काम करो, कल ही जाके कोई नौकरी तलाश कर लो। चल अब एक काम कर, बहुत टाइम होगा, तू रोटी खा ले। मेरा मन नहीं, मैं नहीं खा रही, आप खा लो। पागल, तेरे बिना मैंने आज तक रोटी खाई है? चलो ठीक है। कल को उसका काम तमाम कर दूंगा। स्वाहा। छोटी वाली बहू स्वाहा। स्वाहा। आज कैसे इतना खुल के मुस्कुरा रहे हो तुम? अरे अब नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर कब मुस्कुराएंगे? कल को तेरी प्रिय देवरानी स्वाहा। अच्छा, तो इस खुशी में तो मैं भी शामिल हूँ, तो मेरी तरफ से भी एक सुहा बनता है। स्वाहा। स्वाहा। पर तुम मेरी एक बात सुनो, मैंने बड़ा दिमाग लगा के सोचा है। तुम जो कह रहे थे ना, गैस का पाइप लीक करना है, गैस का पाइप लीक नहीं करना। क्यों? गैस लीक करने से क्या हो जाएगा? गैस लीक करना ही सबसे उत्तम उपाय है। कम से कम लोगों को ये तो नहीं लगने का कि हमने मारी है, सबको ये लगेगा कि गैस लीक के कारण मर गई। हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे। सबको लगेगा कि एक एक्सीडेंट है, इत्तेफाक है। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने गैस लीक कर दी और इत्तेफाक से उसने गैस भी ऑन कर दी, तो पूरे घर में आग लग जाएगी। ये पता है तुम्हें? अरे यह बात तो मैंने सोची ना, तो बहुत तेज दिमाग लगाया, बहुत शातिर दिमाग की है तू। ये बात तो है, आखिर बीवी किसकी हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा आइडिया उसे पेट्रोल छिड़क कर मारना ही है। चल तेरी बात भी मान लेंगे, मैं आज ही पेट्रोल लाकर लग लूंगा। हाँ तो फिर जाओ ना, वेट किसका कर रहे हो? आज इस काम को निपटाना है हमें। यार चला तो मजम्मा, और मुझे धूप कितनी पड़ रही और भीतर एसी चल रही है। मगर थोड़ा बहुत ख्याल मेरा भी कर लिया कर। तुम्हारा ख्याल ना मैं रोज रखती हूँ, अब बकवास बंद करो और जाओ। वही रे, मुझे अभी ना जी सकती। अरे मगर सोच ले, पर चल ले। अरे जाओ। अब इस पूरे घर में मैं राज करूंगी। बहू, ये क्या हो गया? माँ जी, वो जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना छोटी को मारने का, हाँ हाँ हाँ। तो राहुल जी पेट्रोल लेने गए हैं। अच्छा, आज प्रोग्राम तगड़ा ही होगा। मेरी लाडो, राहुल तुम क्यों कह रहा? अब गैस का पाइप लीक कर दूंगा। अरे माँ जी, तुम खुद सोचो, अगर राहुल जी गैस का पाइप लीक कर देंगे, गैस तो पूरे घर में फैल जाएगी, और अगर उसने गैस चला दी, उसमें तो आग लगेगी ही लगेगी, पूरे घर में आग लग जाएगी, और घर में तो हम भी रहते हैं, इसका मतलब हम भी मर जाएंगे, और फिर सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वाहा हो जाएगा। अरे बेटी, तो मैंने सोचा ही ना था। ओ, तू जीती रहे, बनी रहे मेरी लाडो, तन तो बचा लिए हम। पता नहीं कहाँ रह गए राहुल जी। ऐसा सीढ़े सोफे में बैठे हो, कच्चा ना कलेश। बस तुम 1 मिनट रुक जाओ, कलेश खटा खटाया। पिताजी, राहुल जी ना पेट्रोल लेने गए हैं, उनके आते ही ना खेल खत्म कर देंगे हम। शिवानी, जरा खींच कर सा। चल दीदी, चल जल्दी। नहीं दीदी छोड़ो प्लीज। सुनाई ना,
आजा, हम बताएंगे ना जवाज क्या कर रहे हैं। आजा पकड़ इसे। पकड़ लिया। पिताजी छुड़वा दो ना। पिताजी हाथ पकड़ इसके, हाथ पकड़ इसके। नहीं मम्मी क्या कर रहे हो? दीदी प्लीज छोड़ दो, हाथ छोड़ देंगे ना, छोड़ ही तो रहे। पिताजी अरे कितने बड़े मर्द हो तुम लोग, किसी के बहन बेटी को अपने घर में बुला के ऐसे ऐसे आग लगाते। आप जब आपके बेटे की शादी नहीं हो रही थी उस समय आपने क्या कहा था मुझसे? भाई साहब मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यही वादा था आपका। अरे चंद पैसों के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की बहन की, किसी की बेटी की इस तरीके से अपने घर में बुला के उसमें आग लगाओ? अरे आग लगानी है ना तो आप लगा कर दिख रहा है। यहाँ आ जाओ, आग लगा बेटा, आग लगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे माफ कर दूं तुझे? अरे ये तेरी बेटी के समान है और तू राक्षसी बन कर रहा था इसके साथ मेरी आंखों के सामने। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुकी होती। मैं तुझे माफ कर दूं और आप इस घर के सर्वे सर्वा होने के बाद भी आप इनको समझा नहीं सकते थे? पसंद आपको क्यों? आपको तो दौलत चाहिए, दौलत, पैसा। अरे कम से कम ये तो सोच लेते, पैसा आज यहाँ है, पैसा कल वहाँ है, ये जमीन, ये जायदाद आप अपने छाती पर रख के लेके जाओगे। चौधरी साहब कुछ गलत होगी, मुझे कितनी बड़ी गलत फहमी हुई है वो मैंने आंखों से देख लिया। ये पेट्रोल, ये मुझे इस पेट्रोल से क्या होता ये मैं जानता नहीं हूँ। मारी दे। मारी। पिताजी इन्हें छोड़ना मत, इन्होंने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा किसी की बेटी को पेट्रोल छिड़क के कैसे जलाया जाता है। जलने का दर्द, उसकी टीस, उसके पुकार क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझे जी, माफ कर दो, आगे से नहीं ऐसा होगा, हमें माफ कर दो। अरे हाथ क्यों जोड़ रही है जो भुक्के नंगे उनके? हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तू अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकता है ना, तो मैं भी अपनी बेटी की दूसरी शादी कर सकता हूँ। अब वो जमाना गया कि ये विधवा है, ये छुटी हुई है, वो समय खत्म हो गया। इस ख्याल में मत रहे तो कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं कर सकता, करूंगा। मुझसे अब जो होना था वो हो गया, इस तरह का कुछ नहीं होना था। तुझे माफ कर दूं? अरे मैं तो क्या, तुझे माफ भगवान भी नहीं करेगा, भगवान भी। समझी जी, मत कहो मुझे समझी जी, मैं कहता हूँ मुझे आप समझी जी मत कहो। एलर्जी है मुझे तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग केवल पैसे के हाथ नीचे कर, पिछड़। चलो पिताजी, चला जा। जब हैसियत नहीं थी तुम्हारी बराबरी करने की, क्यों रिश्ता जोड़ा? जा यहाँ से, निकल जा। एक गरीब जब अपनी हैसियत दिखाता है ना, तो ये जो माया होती है ना, माया, ये तरी की तरी रह जाएगी तेरी। अरे सुनो, मुझे माँ जी, राहुल जी से बोलो कि इन्हें रोके। ये जान देना, ये तो थाने चौकी लोग जाना है, हम इलाहाबाद लोग जाना है। इलाहाबाद लोग खचेड़ दुआ ना, इन पे तो किराए की पूर्ति नहीं हुए। तो इलाहाबाद में, बम्बई, नेपाल, भूटान जादू चाहे ना वहां चला जाइए, मैं डरता नहीं। मैंने तुझे कहा था मैं गरीब हूँ, कमजोर नहीं हूँ, कमजोर। जा चल। अरे चल। महीने में 3-3 तारीख लगवाऊंगा, किराए की पूर्ति नहीं तो हुई। महीने में 3 नहीं तो महीने में 100 लगवाइए, अपना घर बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। पिताजी ये रोक लो, ये कंप्लेन चल बेटा। चलो पिताजी। राहुल जी तुम ही चले जाओ। हट! चाहे का मौसा, मैं उस समय तेरा मौसा नहीं था जब तू इस आग लगा रहा था।
मैं बेटा हट जा। आगे कुछ ना उड़ेगा। इस घर से आज के बाद मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। चल बेटा। अरे तुम क्या समझते हो लड़की वाले कमजोर होते? कमजोर नहीं है, लड़की वाले समझदार होते। बेटे वालों की तरह दहेज नहीं मांगते, लड़की वालों के पास जाके हाथ नहीं फैलाते पैसों के लिए। चल बेटा। अरे सुने, अरे जान देना सर नौटंकी बाज को। मेरा तो न्यूज कर रहा था, राहुल उठा के ठोक देता है। करता कलेश इसका नहीं। बेटा रो मत, तू क्यों फिक्र कर रही है? तेरा भाई है, मैं हूं। चुप करे सर। चुप हो जा बहन, रो मत। सामने दामाद तेरे जीजा आ रहे हैं। सही राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पिताजी क्या बात हुई? मधु कहाँ ले जा रहे हो? बेटा मधु मेरे साथ जा रही है। पर क्यों? जीजा, जिस घर में मेरी बहन की कोई इज्जत ना होनी, मैं उस घर में भी अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। पिताजी मुझे पता है जो भी वो मधु के साथ करे ना, मुझे सब कुछ पता। और मुझे नौकरी मिली है, मैं नौकरी करूंगा और मधु को लेकर अलग रह करूंगा। लेकिन जीजा जी, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन को लेकर अलग रहोगे? भाई साहब, मैं तुम्हें एक तरीके से विश्वास दे सकूं। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ अभी, पर मैं रहूंगा मधु के साथ, क्योंकि मैं मधु से बहुत ज्यादा प्यार करूँ। देखो बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा एक गरीब इंसान के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ो। वो तुम्हारा घर है, परिवार है। बेटा तुम खुशी खुशी अपने घर में रहो। पिताजी तुम्हारी बात ठीक है, पर मैं मधु के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। भैया, इन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया है बस। ठीक है बहन, मैं जीजा जी को भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। पिताजी मैं थारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मधु से दूर मत करो। ठीक है बेटा, तू भी मेरे साथ चल।